की गौ को सोने के सिंह, चांदी के खूर, कांसे के पात्र, दोनों सहित 2 काले रंगों से अधिवासित करके कंठ में घंटा बांधे और कपाट के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लौहदंड सहित सोने की यम मूर्ति की स्थापना करके कांसे के पात्र में घी रख करके या सब ताम्रपात्र उसके ऊपर रखें और ईंट की नाव बना करके रेशमी सूत्र से बांधें और भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईंट की नाव उस गड्ढे में डालें। तस्योपरिष्टा कृत्वा सुरदेहेन समुद्भान धेनु स्थापयेत् तत्र यथा शास्त्रम विधानतः। इसके समीप सूर्य की देह की उत्पत्ति हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्र विधि के अनुसार उसका दान संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण को अलंकार वस्त्र का दान दे करके गंध अक्षत पुष्प से उनकी पूजा करनी चाहिए और गौ की पूंछ पकड़ करके ईंट की नाव पर पैर रख करके ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। बहुसागर मग्नानां शोकात् दुःखितां तत्ताहि जगन्नाथ शरणागत सबस्सलः विष्णुरूपो दुष्यस्तं मासुं महीसुरः स दक्षिणा मया दत्तां तुभ्यं वैतरणी नमः यं मार्गे महाघोरे ता वैतरणी शतयोजनां सुमालोकदापिते तुभ्यं वैतरणी नमः। हे जगन्नाथ, हे शरणागत भगवान, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी स्वरूपी गौ आपको दान दिया, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं भयावह यममार्ग से 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से मैं आपको वैतरणी गौ दे रहा हूं, आपको बारंबार नमस्कार है। धेनु के मां प्रतम यम द्वारे महापते उदारताम देहित वैतरणी न मस्तुते। गाँव में अष्टजा संतो, गाँव में संतो पृष्ठता, गाँव में हृदय संतो, गवा मध्य बसामि हम या लक्ष्मी सर्वभूतानां या महदेव प्रतिष्ठितां धेनु रूपी सा देवी मम पापं पजोहतोः इति मंत्रे संप्रार्थो सां धेनुकायमः स्वप्रतिनिधित्वं च ब्राह्मणा या निवेदितः। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यमद्वार के मार्ग पर वैतरणी नदी को पार कराने के लिए हे गौ, आप मेरी वहां प्रतीक्षा करना। मैं आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे आगे भी गौ हो, मेरे पीछे भी गौ हो, मैं मेरे हृदय में भी गौ हो और मैं गायों के मध्य में ही निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं, जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी स्वरूपी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। एवं विद्वान यो मां वैतरणी यान्ति धर्मार्गेण धर्मराज सभान्तरे स्वस्था शरीरं च तु वैतरणी व्रतं चरेत् दिव्याब्दुष्टां धेनुष्टानुब्धि पक्षमां च गंगा दीननेषु ब्राह्मणा वसनेत चंद्र सूर्य परागेण संक्रांते दर्शनवासरे हैरे विश्वेचंद्रेण विधिपाने युगात्सु अन्ये महापुण्यकालेन दद्यां गोतान मुक्तमः। इस विधान से वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। वह धर्ममार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषय का व्रत आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी पार कराने की इच्छा से विद्वान व्यक्ति को वैतरणी गौ देनी चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान देने से वो महामार्ग में वह वैतरणी नदी आती नहीं, इसलिए सदा पुण्यकाल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में ब्राह्मण के निवास स्थान पर चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में
संक्रांतियों में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और चंद्रायण में, कर्क और मकर की संक्रांतियों में, मेष और तुला की संक्रांतियों में, व्यतिपात योग में, युगातिथियों में, अन्यान पुण्यकालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। तदैव जायते श्राद्धम पात्रम संप्राप्ताः यतएव पुण्यकालम संपत्ति स्थिराः। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, उसी समय दान के लिए वही पुण्यकाल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं, और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार ही किया गया दान अनंत फल प्राप्त देने वाला है। इसलिए अपनी कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अन्यपायित वित्तेन स्वहस्तेन वान्मृतं तक्षयं भवेदानं तत्काल चोचितः गिरिदानं पातेन सुखम यति महाधनिम अन्यानं कीर्ते तो जंतु पाथेर संपत्तिः। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला दान भी अच्छे होता है, उसका तत्काल फल मिलता है। और दान रूपी पाथे को लेकर जीव महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, और अन्यान दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश नहीं होता। यानी तो दानानि तत्मा भूयमान वै यमलोके पंथे यानि तत्तुञ्चागताः महापुण्यं प्रभावेन मनुष्यं जन्म लभ्यते यत्प्राप्त याति च परमां गतिः अभिज्ञानरो धर्म दुःखा याति याच मनुष्य जन्म साफल्य केवल धर्म सेवना। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में, वे सभी दान उनके आगे उपस्थित रहते हैं। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य की जीवन सफल है। धर्मपुत्राकलाटी न शरीराम बांधवाः अनित्य सर्वदेवेनो तस्मात् धर्म समाचरेः तस्मा बंधु पितां च प्राचित्यो मानवाः मृतर्नाम ज्ञात्मानं क्षणाम मृत्युनः। धन, पुत्र, पत्नी आदि बंधु बांधव, यह शरीर सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव, माता पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह खत्म हो जाते हैं। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु बांधव होता है, ऐसा बार बार विचार करना है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु बांधव है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन किसके उद्देश्य से दान करेगा? एवं जगन्नाथ सर्वदा दीयंता अनित्य जीवितम तस्मात् पश्चात को तस्यार्थे है। ऐसा जान करके अपने हाथों से सब कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई किसके लिए क्या दान देगा या नहीं देगा। मृत शरीर काठ के ढेले के समान है। पृथ्वी पर बंधु बांधव, पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल उस जीव का धर्म ही उसके साथ अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, धन संपत्ति घर में छूट जाती है, बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके साथ पीछे पीछे जाता है। शरीराज्ञा